Hello students, welcome to my channel Physics Guru. Hello students, welcome to my channel Physics Guru. Let's try to discuss this problem. ये प्रॉब्लम है बेस्ड है किस पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. देखिए क्या क्या रहा है. इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस आर कोप्लानर, यानी अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लानर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. ये p यहाँ पे j के साथ जो p है ना, ये p की वैल्यू पूछ रहा है वो, वेयर p इज अ कांस्टेंट. p कोई कांस्टेंट है जो यहाँ दे रखा है p, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर. तो आप मुझे ये बताओ कि कोप्लानर की वैल्यू का मतलब क्या होगा. कोप्लानर होता क्या है, व्हाट इज कोप्लानर. तो देखिए कोप्लानर का मतलब होगा वेक्टर्स इन द सेम प्लेन. वेक्टर्स या बेसिकली लिटरल मीनिंग अगर आप पूछोगे कोप्लानर का मतलब क्या होगा कि इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन. तो यहां पे ये कह रहा है कि ये तीन वेक्टर्स हैं, दे आर कोप्लानर. इसका क्या मतलब होगा कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं. एक प्लेन में रैंडमली जस्ट फिगर बना रहा हूं, मुझे पता नहीं कि डायरेक्शंस क्या क्या है, बट स्टिल एक प्लेन का मतलब क्या हो. जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए इधर होगा, बी ऐसे होगा, है ना, सी कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कि तीनों एक ही प्लेन का मतलब क्या होगा कि अगर ए और बी बोर्ड के प्लेन में है तो सी भी बोर्ड के ही प्लेन में होगा. अब अगर एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स हों या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो आप ये बताओ कि अगर सारे के सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हैं तो इन तीनों से आप एरिया निकाल सकते हो या वॉल्यूम, या ये तीनों मिलकर के कोई वॉल्यूम दे सकते हैं कि नहीं. जस्ट सोचिए, आप नहीं दे सकते. कैसे बताओ कि वॉल्यूम के लिए तीन वेक्टर्स का एक प्लेन में होना सही नहीं है, यानी नहीं होता है. वॉल्यूम देने के लिए मतलब वो थ्री डायमेंशन होगा, यानी हर हाल में इसमें से एक वेक्टर को आउट ऑफ द प्लेन आना होगा, तभी वो वॉल्यूम दे सकता है. अदरवाइज इससे जो कुछ आप कवर करोगे वो एरिया देगा. जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कवर कर लिया, तो अब ये एरिया हो गया, इस टाइप से कुछ एरिया मिलेगा आपको, इससे वॉल्यूम थोड़ी मिलने जा रहा. वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा कि एक वेक्टर आपका प्लेन से जब तक बाहर नहीं जाएगा, उस प्लेन से जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं उससे बाहर जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, उससे कोई थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं बनने जा रहा है. तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोप्लानर का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, और जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं तो फिर उनसे वॉल्यूम नहीं, एरिया तो मिल जाएगा लेकिन उनसे कोई वॉल्यूम नहीं मिलता. वॉल्यूम का मतलब वो थ्री डायमेंशनल फिगर नहीं है. दैट मीन्स कि फॉर कोप्लानर वेक्टर्स उनका वॉल्यूम जीरो होता है. वॉल्यूम के लिए नॉन कोप्लानर होना होगा, यानी एक ही प्लेन में नहीं होना होगा. जब तक आप प्लेन से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी सारे वेक्टर्स को एक ही प्लेन में नहीं रखना होगा. अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में हो, तीसरा उससे बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक वो नॉन कोप्लानर नहीं होगा, तब तक वॉल्यूम नहीं मिलने जा रहा आपको. आप जानते हैं ना, सपोज कर लीजिए कि हमारा जैसे ये रूम है, तो रूम में वॉल्यूम कैसे आया. एक तो ये हो गया आपका, सपोज कर लीजिए कि मैं इसको कर रहा हूँ, एक ये हो गया ए वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर बी, तो ये एक प्लेन हो गया. तो जब तक ये तीसरा दीवार ऐसे जो वॉल इधर गई हुई है, ये अगर नहीं होगा, इसको मैं हटा दूँ, क्लोज करके ले आऊँ इसी पे, तो फिर बताइए वॉल्यूम मिलेगा. यानी मैं अगर इस वाले वॉल को ऐसे मतलब इसको रिड्यूस करते 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 यहीं ले आऊँ और उसको भी इसी पे ड्रॉ कर दूँ, तो एक तो हमारा ऐसे है ही, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये तीसरा जेड आपकी तरफ आ रहा था, मैं उसको हटाते हटाते फिर उसको भी इसी पे ले आऊँ, तो वॉल्यूम तो खत्म हो गया फिर, है कि नहीं. तो अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो फिर उनका वॉल्यूम जीरो होता है. मैं ये लिखा दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ कि इफ द वेक्टर्स आर कोप्लानर, तो या मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि अगर वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो उनके जरिए जो वॉल्यूम बनता है, द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी जीरो. और हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीन वेक्टर्स से जो वॉल्यूम आता है वो कैसे निकलता है, उससे क्या फॉर्मूला होता है. वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना. तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आने जा रही है, दिस इज इक्वल टू जीरो. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं. एक तो ये कि पहले बी क्रॉस सी निकालो, वो वेक्टर आएगा, फिर उसका डॉट लो. लेकिन एक मेथड और हम लोग सीख चुके हैं, उसको डिटर्मिनेंट मेथड से. तो अब मैं वही निकालने जा रहा हूँ. कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब भी वेक्टर्स अगर कोप्लानर होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या करना होगा, जीरो. इसके बाद ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू आप निकालो. कैसे लिखते हैं, इधर ए डॉट है, यानी पहले रो में ए की सारी वैल्यूज जाएगी, फिर दूसरे रो में बी की जाएगी, फिर तीसरे रो में सी की जाएगी, जो वैल्यूज वहाँ दे रखा है. अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ए डॉट, ए का क्या है 2 -1 एंड 2, मैं लिखूंगा 2 -1 एंड 2.
सेकेंड में बी का लेना है, तो बी का देखिए 1 1 2, मैं लिखूंगा 1 1 2। ओपन करने आता है, हम लोग सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है। एंड सी के लिए क्या है 2p3, तो दिस इज 2p and 3 एंड ऑन द राइट साइड यू हैव दिस वैल्यू 0। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना आसान है, प्लस माइनस प्लस। स्टार्ट कीजिए, हमने 2 लिया, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ +2, तो +2 जब लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो खत्म हो गया, बचा ये 4 एलिमेंट। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 करेंगे, तो 1 × 3 इज 3, फिर बीच में माइनस साइन देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पता ही आपको, तो दिस इज 2 × p, दिस इज 2p। ये काम हो गया। अब आइए इसको ओपन करें तो माइनस वाई, ये माइनस तो है, अब फिर यहाँ माइनस बना, तो ये हो जाएगा +1। जब ये लोगे तो इसका कॉलम इसका रो गायब, तो ये 4 एलिमेंट बचा, 1 2 and 2 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 3 इज 3, फिर बीच में माइनस साइन, फिर ये 2 × 2 4। क्लियर हो गया। अब आइए इस पे, दिस इज +2 अगेन, तो जब ये +2 लोगे तो ये कॉलम और ये रो गायब, ये 4 एलिमेंट बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 1 × p इज p, माइनस साइन, देन 2 × 1, दिस इज 2, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो क्या आएगा, 2 × 3 6, माइनस 2 × 2 4p, देन 3 - 4 कितना होगा, -1, -1 × 1, सो दिस इज -1, एंड दिस इज +2p एंड दिस इज -4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस इसको इधर ही रखो, 6 - 1 5, 5 - 4 1, नंबर 1 बचा सिर्फ, 6 - 1, ठीक है ना, 6 है, ये -1 5, 5 - 4 इज 1, और ये -4p उधर जाके हो जाएगा +4p, और ये +2p उधर जाके हो जाएगा -2p, यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 इज इक्वल टू 4p - 2p इज 2p। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, सो p इज सिंपली हाफ। तो दिस इज द आंसर, क्वाइट इजी। तो जब भी आपको 3 वेक्टर्स दिए जाए और कहा जाए कि भाई को प्लानर है, तो उसने इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि भाई उनके ज़रिए जो वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, 0। कि इफ़ द वेक्टर्स आर को प्लानर देन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय दोज वेक्टर्स इज गोइंग टू बी 0, यानी उनके ज़रिए कोई वॉल्यूम नहीं बनता है। अगर को प्लानर है तो एरिया तो बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उनसे नहीं निकलने वाला, वॉल्यूम विल बी 0, ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए वेक्टर शुड बी नॉन को प्लानर, है ना, प्लेन से बाहर भी आना चाहिए, यानी 2 3 जो भी वेक्टर्स प्लेन में है, एक आध वेक्टर उससे बाहर होना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।